बाढ़ बारिश को लेकर सामना के संपादकीय में नाम लिए बिना बीजेपी पर हमला, लिखा अहमदाबाद स्विमिंग पूल बन गया है लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मुंबई में थोड़ा पानी जमा होने पर हंगामा करने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुजरात के नवसारी में बारिश का कोहराम जारी, पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़, नवीन नगर, हारून नगर, हिदायत नगर, मिथिला नगर में जनजीवन प्रभावित। गुजरात के राजकोट में पानी का प्रहार जारी है। न्यारी डैम बारिश के पानी से लबालब भरा। गुजरात के अमरेली जिले में धारीगिर बैंक के गांव में तेज बारिश हो रही है। शेत्रंजी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गिर के किनारे बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। 69 लोगों की मौत हो चुकी है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी, डांग, वलसाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट। अमरेली, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के कोटद्वार में 2 घंटे की भारी बारिश ने कहर मचा दिया। बरसाती नदी के तेज उफान में बह गया एक घर, गांव का संपर्क भी टूटा। कर्नाटक के बेलगावी में घटप्रभा नदी पुल के ऊपर से बह रही है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दौरा किया। कोडागु और उत्तर कर्नाटक में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है। मलकानगिरी जिले में मोटो और आंध्र प्रदेश के चिंतूर को जोड़ने वाला हाईवे जलमग्न हो गया है। पुल से 6 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। दोनों तरफ बस, ट्रक समेत कई वाहन फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के बीना में बारिश से बुरा हाल है। रेलवे अंडरब्रिज पानी में डूब गया है। लोग इसी पुल के नीचे से जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर में बिजली गिरने से 3 स्कूली बच्चों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रशासन ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बरसाती नदी में अचानक आए पानी की वजह से बीच में फंसा बाइक सवार, बाद में ज्यादा पानी देख वापस लौटा। मुंबई की दादर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिंदे गुट ने लगाए शुभकामनाओं के पोस्टर, लिखा बाला साहेब के विचारों से धोखा नहीं, बुझने वाले कभी अंगार नहीं होते, हिंदुत्व के बिना कोई विचार नहीं होते। शिवसेना ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान किया। उद्धव ठाकरे बोले, मुझ पर कोई दबाव नहीं। शिवसेना के फैसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस का पलटवार, बाला साहेब थोराट का ट्वीट, लिखा राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के निर्णय पर हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। जिस तरह असंवैधानिक तरीके से सरकार गिराई गई, शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, ऐसे में यह फैसला उद्धव ठाकरे का समझ से परे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज सभी राज्यों के पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। 16-17 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जनसंख्या को लेकर घमासान जारी, गिरिराज सिंह ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर रहेगा। आबादी तेजी से बढ़ रही है, संसाधन बहुत कम है, इसीलिए कानून बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है और जब देश की जरूरत है तो ये कानून भी बन के रहेगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने कहा, पहले शिलान्यास होता था, पत्थर लटकते रहते थे, हम ऐसा नहीं होने देते। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में बिहार विधानसभा की शताब्दी समापन समारोह को संबोधित किया। बोले, जब देश में संविधान कुचलने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ बिहार ने आगे आकर विरोध का बिगुल फूका। मंच पर सीएम नीतीश कुमार समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में लिखित भाषण ठीक से नहीं पढ़ पाए तेजस्वी यादव। बीजेपी जेडीयू ने शिक्षा पर सवाल उठाए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक
अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। नई संसद में अशोक स्तंभ को लेकर विवाद, विपक्ष ने शेर के आकार में बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। बीजेपी का एक तरफ वो शेर और एक तरफ मोदी जी जैसा शेर, तो इनको थोड़ी सी दहशत इस बात की है, दर्द नहीं है, दहशत है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पहुंच गए गोवर्धन। गाड़ी से गोवर्धन परिक्रमा की कर रहे थे जिद, पुलिस ने नहीं करने दी गाड़ी से परिक्रमा। पुलिस प्रशासन के व्यवहार पर तेज प्रताप ने सवाल उठाए कि जिस तरीके से पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं और उनकी अच्छा हो जाए, सब भगवान से ये मनाने के लिए हम परिक्रमा करने के लिए आए, लेकिन हमें रोकने का काम किया गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में वोट डाले जा रहे हैं। दार्जिलिंग में देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज। संडे हाट में फूड स्टॉल पर पहुंची, बंगाली गोलगप्पे बनाए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने बताया कि कार्रवाई का दंगों से संबंध नहीं है। कोर्ट में यूपी के अलावा दिल्ली समेत दूसरे राज्यों की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए के राजस्थान में 9 जगहों पर छापे। तलाशी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। अजमेर में लगातार बिगड़ रहे माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में सद्भाव रैली निकाली। इस रैली को लेकर दावा किया गया था बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग शामिल होंगे, लेकिन रैली में सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही शामिल थे। हिंदू संत और धर्म गुरुओं ने रैली से दूरी बनाई। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में पुलिस चौकी पर हमला। आतंकवादियों की फायरिंग में एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अवैध विदेशी शराब की बोतलों पर बुलडोजर चल गया। 74,000 से ज्यादा बॉटल्स बुलडोजर से नष्ट की गई। विदेशी शराब की कीमत करीब 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अशोक प्रधान नीतू दाबोदिया गैंग के शूटर रोहित उर्फ लांबा को गिरफ्तार किया। नीरज बवानिया गैंग के गुर्गों को मारने की फिराक में था। रोहित पर करीब 20 संगीन आपराधिक केस दर्ज हैं। मुंबई की डोंबिवली में 3 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने साथियों के साथ मिलकर बैंक और खाता धारकों को चूना लगा दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के हाजीपुर में फाइनेंस कर्मी के साथ लूटपाट। बदमाशों ने चलती बाइक के पहिए पर गोली मार दी। फाइनेंस कर्मी से लाखों लूट कर फरार हुए। फाइनेंस कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के मायापुरी इलाके में तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्सर ट्रक पेड़ से टकरा गया। पेड़ गिरने से 6 से 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हरियाणा के यमुनानगर में भयानक सड़क हादसा। बाइक और कार आपस में भिड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत। यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में यह हादसा हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,906 नए मामले सामने आए। 45 मरीजों की मौत। 15,447 ठीक हुए। देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कर्मचारियों की सैलरी में 8% का इजाफा किया। कंपनी ने यह फैसला तब लिया जब बड़ी संख्या में कर्मचारी लीव पर चले गए थे। 1 अगस्त से लागू होगा यह नया वेतन। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तैयार किया खास प्लान। कहा एक-एक प्रोजेक्ट पर नजर रखना जरूरी। औद्योगिक उत्पादन में जोरदार उछाल। अप्रैल के 7.1% के मुकाबले मई में 19.6% रहा आईपी। सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की है। दोनों के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन को लेकर बातचीत हुई है। गौतम अडानी ने कहा भारत और फ्रांस वैश्विक ऊर्जा में बदलाव के एजेंडे का एक साथ समर्थन करेंगे। सितंबर में लॉन्च होंगे आईफोन 14 सीरीज के 4 फोन।
13 सीरीज से लगभग 7,900 रुपए महंगे होंगे ये फोन। लीक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 14 प्रो की अनुमानित कीमत 1,24,900 रुपए हो सकती है। वहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,34,900 रुपए हो सकती है। चीनी कंपनी Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया स्मार्ट फैन। Xiaomi होम ऐप के जरिए ऑपरेट होगा। आवाज से फैन को ऑन ऑफ किया जा सकेगा। लंदन की कंज्यूमर टेक ब्रांड नथिंग ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है। फोन की कीमत 32,999 रुपए। इस फोन में बेहद शानदार कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी लगा हुआ है। व्हाट्सएप इमोजी रिएक्शन फीचर के लिए अपना सपोर्ट बढ़ाने पर काम कर रहा है। नए अपडेट के बाद यूजर्स किसी भी इमोजी के साथ मैसेज पर रिएक्ट कर पाएंगे। अभी व्हाट्सएप पर थम्स अप, हार्ट, क्राइंग विद लाफ्टर फेस, सरप्राइज फेस, उदास रोते हुए फेस और थैंक यू इमोजी सिंबल्स हैं। गूगल ने अपने प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स पिक्सल बड्स प्रो को भारत में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। ईयरबड्स 28 जुलाई को लॉन्च किए जाएंगे। प्री बुकिंग 21 जुलाई से शुरू होगी। गूगल के इन ईयरबड्स में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और ऑडियो स्विचिंग जैसे फीचर्स दिए गए। फिल्म सुपर 30 के 3 साल पूरे। ऋतिक रोशन ने सुपर 30 कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ लगाए जोरदार ठुमके। सोशल मीडिया पर फैंस ऋतिक के देसी डांस के दीवाने हो गए। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने बेटे लक्ष्य की पहली झलक दिखा दी है। बेटे गोला के 3 महीने का होने पर मुंह दिखाई की। बेटे को एक बड़े बॉक्स में बिठाया गया और फिर गोला की अनबॉक्सिंग की गई। जल्दी के राहुल की दुल्हनिया बनेंगे अथया शेट्टी। जोर शोर से हो रही है तैयारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 महीने में शादी कर सकते हैं राहुल और अथया। सूत्रों के मुताबिक दोनों के परिवार आपस में मिले हैं।